तो संविधान के आर्टिकल 142 का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत भेदभाव को लेकर जो यूजीसी नए नियम लेकर आई थी, उन पर रोक लगा दी है। तो संविधान का आर्टिकल 142 क्या है, उस पे बात करने से पहले हम एक जो महत्वपूर्ण बात है, उस पे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस नियम पर रोक लगाने से पहले लगभग वही दलीलें दी हैं, जो 1 दिन पहले यानी कि 28 जनवरी 2026 को आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने एक्स पर अपने ट्वीट के माध्यम से कही थी। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने लगभग 3 बातें कही थी, जिनमें से हम लगभग 2 पर बात करेंगे अभी। पहली कि सामान्य वर्ग से आने वाले जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं नियमों का, वो अनुचित है। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि इन नियमों को लाने से पहले यदि सभी वर्गों को विश्वास में ले लिया जाता, तो आज जहाँ पूरे देश में जो सामाजिक तनाव उत्पन्न हुआ है, वो तनाव ना उत्पन्न होता। भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बागची ने इन नियमों को विभाजनकारी समाज में विभाजनकारी नियम माना है। विभाजनकारी नियम मानने का कारण ये है कि यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन 2026 का पार्ट 3(1)(c) जो है, वो केवल एसटी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रों को ही सुरक्षा देता है, जिसमें ये सामान्य वर्ग के छात्रों को यानी जनरल कैटेगरी के छात्रों को छोड़ देता है। तो यहाँ पे जजिस का कहना है कि यदि एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र जो सीनियर छात्र हैं, यानी कि जो सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में पढ़ने वाले छात्र हैं, यदि वो अपने से जूनियर्स जो सामान्य कैटेगरी से आते हैं, जो जनरल कैटेगरी से आते हैं, उनका उत्पीड़न करते हैं या उनकी रैगिंग करते हैं, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही साथ यदि कोई एससी, एसटी और ओबीसी का छात्र ही पीड़ित हो, तो उस स्थिति में क्या किया जाएगा, ये भी स्पष्ट नहीं है। तो इसको सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने आर्टिकल 14, 15 और 21 का उल्लंघन माना है। तो आर्टिकल 14, 15 और 21 क्या है? आर्टिकल 15 का जो भाग 4 है, वो सरकारों को ये अधिकार देता है कि एससी, एसटी और ओबीसी के जो छात्र हैं, उनके उत्थान के लिए जो सरकारें हैं, कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं और उन्हीं के माध्यम से ये यूजीसी के नियम बनाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जस्टिस का कहना है कि एक ये तो बात ठीक है कि इतिहास में एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों के साथ बहुत अन्याय हुआ है। लेकिन एक अन्याय को कम करने के लिए हम दूसरे के साथ अन्याय नहीं कर सकते। यानी कि जो यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन का जो भाग 3(1)(c) है, उसमें सामान्य वर्ग को इंक्लूड नहीं किया है। तो वो समानता का अधिकार छीन लेता है, जो कि भारत के संविधान का आर्टिकल 14 परिभाषित करता है। भारत का संविधान आर्टिकल 14 के माध्यम से भारत के सभी लोगों को समानता का अधिकार देता है। साथ ही साथ उन्होंने बोला कि यह संविधान के आर्टिकल 21 का भी उल्लंघन करता है। तो संविधान का आर्टिकल 21 ये कहता है कि भारत के सभी लोगों को, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, लिंग या नस्ल का हो, उसको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। तो यह जो नियम है यूजीसी का, यह उसका भी उल्लंघन करता है। तो यहाँ पर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का भी यही विचार था कि राजनीतिक लोकतंत्र तब तक स्थापित नहीं हो सकता जब तक सामाजिक लोकतंत्र ना स्थापित हो जाए। और जो आधुनिक समकालीन जो न्याय की अवधारणा है, जिसको हम पढ़ते आए हैं, जिसमें सबसे आगे नाम आता है जॉन रोल्स का, उन्होंने भी अपनी किताब में थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में कहा था कि न्याय व्यवस्था इस प्रकार की होनी चाहिए कि वो समाज के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए लाभकारी हो। लेकिन साथ ही साथ वो किसी के साथ असमानता ना करे, यानी अन्याय ना करे। यहाँ पर ये कहना तो कानूनी और संवैधानिक रूप से ठीक नहीं होगा कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी का ट्वीट पढ़कर ये जजिस ने ये डिसीज़न दिया है। लेकिन अ, जो संवैधानिक लोकतांत्रिक देश जो होते हैं, उसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग को साधारण भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो समाज के बीच में जो संवाद होता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से हो या सोशल मीडिया के माध्यम से हो, उन संवादों को, उन बातचीत को हम कॉन्स्टिट्यूशनल डायलॉग कहते हैं, जो कि केवल संवैधानिक लोकतांत्रिक देशों में ही संभव हो सकता है। आर्टिकल 142 जिसका हमने शुरू में ज़िक्र किया था, वो कोर्ट को ये अधिकार देता है कि न्याय की स्थापना के लिए जो कोर्ट हैं, वो कानून की लकीर से ऊपर उठकर भी कोई आदेश पारित कर सकते हैं। आखिरी में आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने जो तीसरी बात कही थी, तीसरी बात ये कही थी कि कुछ स्वार्थी और बिकाऊ लोग इसमें राजनीति बहुत कर रहे हैं। वो समाज में तनाव और ज़्यादा उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो एससी, एसटी, ओबीसी के नेता हों या फिर जनरल कैटेगरी से आने वाले नेता हों। तो अभी तक के लिए इस पे इतना ही, आगे भी इस पे बात करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से अपने लोगों को बचाइए, जो समाज में ज़हर फैलाने का काम कर रहे हैं।